हरे कृष्णा। होपफुली आप सभी हैप्पी होंगे, हेल्दी होंगे और अच्छे होंगे। आज मैं आपके लाई हूँ एक ऐसी वीडियो जो कि आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं और जितने भी डाउट्स हैं इस्कॉन को लेके कि ये क्या है, ये कैसी संस्था है, ये क्यों बार बार हमेशा जो है गीता का प्रचार करती रहती है और ये क्यों ये हमेशा जो हरि नाम संकीर्तन करती रहती है, क्या ये विदेशी संस्था है और या फिर ये कोई और ही अलग ही इनके एक अलग ही भगवान है। आज आप सभी के ये डाउट्स जो है मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। हरे कृष्णा। पहले मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस्कॉन क्या है। इस्कॉन की सबसे पहले हम फुल फॉर्म जानते हैं जो कि है इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ। प्रभुपाद जी ने इनका इस्कॉन का नाम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ इसलिए रखा ताकि कि इसमें कोई भी भेदभाव ना हो, इसमें हर कोई जो है इंसान जुड़ सकता है, हर कोई व्यक्ति जुड़ सकता है, क्योंकि इसका नाम ही इंटरनेशनल है सोसाइटी। इसमें कोई भी हम किसी भी जाति या रंग भेद का हम कोई भी ऐसे डिफरेंस नहीं करते हैं। इसमें सभी लोगों को हम वेलकम करते हैं, चाहे वो मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो या हिंदू हो। हम सभी को ही वेलकम करते हैं कि हम सभी एक जीव हैं जो कि भगवान के अंश हैं और हम पार्ट ऑफ पार्सल ऑफ कृष्णा है। हम सभी को एक साथ रहना, हम सभी एक फैमिली हैं, एक दूसरे के भाई बहन के समान है। तो हम सभी को साथ मिलकर भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करना है, भगवान श्री कृष्ण की सेवा करनी है। तो इसलिए प्रभुपाद जी ने इसका नाम इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्णा कॉन्शियसनेस रखा। ये कोई नई एक अलग ही संस्था नहीं है कि प्रभुपाद जी ने अपने मन से इसको बना लिया। आप जानते होंगे कि 4 संप्रदाय हैं, तो उन्हीं में से 4 संप्रदाय में से एक आता है ब्रह्म मद गौड़ी संप्रदाय, जो कि उसका पार्ट है इस्कॉन। तो हम जो है बिलोंग करते हैं ब्रह्म मद गौड़ी संप्रदाय से, तो उसी का ही हम पार्ट हैं। और हमारा कोई भी ऐसा जो है अलग से नहीं बना गया है कि नहीं ये तो एक अलग ही भगवान है, इनके तो कोई और अलग ही, ये अलग ही भगवान की जो है भक्ति करते हैं, ऐसा नहीं है। और शिला प्रभुपाद जी जब 1922 में अपने गुरुदेव जी से मिले थे, तो फिर वो बहुत ही ज़्यादा अपने गुरुदेव जी से इंस्पायर हुए थे। और गुरुदेव जी ने उनको जो है, उनके जो गुरु महाराज जी हैं वो थे हिज डिवाइन ग्रेस भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर शिला प्रभुपाद जी। उन्होंने, जो कि बहुत ही बड़े फिलोसफर थे, उनको 7 साल की एज में जो है पूरी भगवत गीता याद हो गई थी। और वो बहुत ही बड़े मतलब एक शिरोमणि थे, एक बहुत ही बड़े भगवान के भक्त थे। तो उनको अगर आप देखोगे आज द लायन गुरु के नाम से डालोगे इस्कॉन के यूट्यूब पे, तो आपको जो है वीडियो मिल जाएगी, उनके बारे में पूरी हिस्ट्री आपको मिल जाएगी कि वो कितने महान संत थे। हिज ग्रेस अमोघ लीला प्रभु जी ने भी इसके ऊपर एक वीडियो बनाई है द लायन गुरु करके, तो आप सुनना उसको ज़रूर, बहुत ही अच्छी वीडियो है। तो वो उनके गुरु महाराज जी ने प्रभुपाद जी को पहली नज़र में ही देख के जो है बोल दिया था, यू आर अ सच एजुकेटेड मैन, सो वाई आर यू नॉट गो फॉर द वेस्टर्न कंट्रीज़ एंड टू प्रीच दैम द कृष्णा कॉन्शियसनेस, है ना। क्योंकि उस टाइम पे इतने ज़्यादा जो है पढ़े लिखे लोग होते नहीं थे। तो प्रभुपाद जी पढ़े लिखे भी थे और एक अच्छे डिवोटी भी थे। तो उनके गुरु महाराज जी ने पहली नज़र में देख के शिला प्रभुपाद जी को जो है, तब प्रभुपाद जी का नाम था अभय चरण डे, तो तभी उन्होंने जो है प्रभुपाद जी को देख के बोल दिया था कि तुम इतने अच्छे पढ़े लिखे हो तो तुम बाहर क्यों नहीं जाते। तो प्रभुपाद जी ने मतलब बहुत इंस्पायर हो गए और बहुत ज़्यादा मतलब उन्होंने सोचा कि यार मैं आज पहली बार ही गुरुदेव जी से मिला, उन्होंने पहले ही मुझे बोल दिया कि आप जाओ प्रचार करो। और प्रभुपाद जी बहुत ज़्यादा इससे इंस्पायर हुए। तो फिर प्रभुपाद जी ने इस चीज़ को बहुत ही ज़्यादा सीरियस ले लिया। फिर उसके बाद शिला प्रभुपाद जी जलदूत नाम का एक जहाज़ था, मालवा जहाज़ था, जो कि माल जहाज़ होते हैं सामान इधर उधर शिफ्ट करने की मतलब कंट्रीज से। तो उस जहाज़ से जो शिला प्रभुपाद जी गए थे उस टाइम पे। तो जब प्रभुपाद जी गए तो उस समय प्रभुपाद जी की एज जो है 69 थी और प्रभुपाद जी के पास कोई ज़्यादा उतना पैसा वैसा नहीं था। और प्रभुपाद जी ने जब वो 55 ईयर्स के थे तब शिला प्रभुपाद जी ने संन्यास ले लिया था अपने घर और उन सभी से। वो जो पूरे मतलब उन्होंने अपनी ज़िंदगी जो है समर्पण कर दी थी अपने गुरु महाराज जी के चरणों में। तो फिर प्रभुपाद जी जो है एट द एज ऑफ 69 जलदूत नाम के एक मालवा जो जहाज़ था उसमें गए थे। और उस समय शिला प्रभुपाद जी के पास ज़्यादा कुछ था भी नहीं, उनके पास छोटे मोटे सामान और चैतन्य चरितामृत और श्रीमद् भागवतम ये सब थी, और थोड़े बहुत डीटीज़ की फ़ोटो वगैरह वगैरह ये सब थी। तो प्रभुपाद जी के तब प्रभुपाद जी का कोई वो किसी को नहीं जानते थे उस बाहर देश की दुनिया में कि कौन मेरी हेल्प करेगा ना, उनका वहाँ कोई जानने वाला भी नहीं था। तो मतलब शिला प्रभुपाद जी पूरी डिपेंड होके गए थे कृष्णा की उस पर, कृष्णा के फेथ पे गए थे। और उस दौरान जब शिला प्रभुपाद जी गए थे तो शिला प्रभुपाद जी को हवाई जहाज़ में तब शिला प्रभुपाद जी को 2 हार्ट अटैक आए थे उस जहाज़ में।
तो हार्ट अटैक आए थे और प्रभुपाद जी की तबीयत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। प्रभुपाद जी को वॉमिटिंग और चक्कर आना ये सब बहुत ज़्यादा होता, और प्रभुपाद जी ने सोच लिया था अगर मुझे तीसरा हार्ट अटैक आ जाएगा ना तो मैं नहीं बच पाऊँगा। लेकिन श्री प्रभुपाद जी ने उस समय एक लेटर लिखा कृष्णा को अपने मन की बात कहने का। तो उन्होंने कहा, कृष्णा मैं नहीं जानता कि आप मुझसे क्या कराना चाहते हो, मैं बस इतना जानता हूँ कि आपने अगर मुझे यहाँ भेजा है तो कुछ ना कुछ आपका पर्पस होगा इसके पीछे, और मैं तो एक कठपुतली हूँ, आप मुझे चलाने वाले हो, जैसे आप चाहोगे वैसे मैं करूँगा। तो श्रील प्रभुपाद जी को बहुत ज़्यादा फेथ था। अगर आप सोचिए 69 एज वाला एक व्यक्ति, वो चाहे तो यार वृंदावन में आराम से बैठ के अपनी भक्ति कर सकता था जैसे और लोग संत लोग कर रहे थे, है ना। और ऑलरेडी प्रभुपाद जी ये मतलब पहले करते थे, जब उन्होंने संन्यास नहीं लिया था या उससे पहले जो है भक्ति, मतलब वहाँ बैठ के प्रभुपाद जी जो है श्रीमद् भागवतम का और बाकी उन ग्रंथों का जो है लिखते थे, मतलब डिक्टेशन करते थे, व्याकरण करते थे, ग्रंथ लिख रहे थे उस समय, है ना। राधा दामोदर टेम्पल में जैसे प्रभुपाद जी ने बहुत अपना समय बिताया है। तो उस समय प्रभुपाद जी हो सकता तो वृंदावन में जाके अपना जो है आराम से अपनी भक्ति करते, भजन करते। उन्हें क्या पड़ी थी कि मैं बाहर जाके प्रचार करूँ, वो भी ऐसे ऐसे लोगों को जो कि मतलब धर्म के नाम पे एक चीज़ भी नहीं जानते हैं, जो भगवान क्या है वो तक नहीं जानते हैं, है ना। तो फिर क्या ज़रूरत थी प्रभुपाद जी को ये सब करने की। लेकिन श्री कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं कि जो भक्त मुझसे डायरेक्टली प्रेम ना करके मेरा जो है प्रचार करता है, मेरे बारे में औरों को बताता है, औरों को मेरे साथ लाता है, औरों को मेरी भक्ति में लगाता है, वो भक्त मुझे अति प्रिय है। तो ऐसी शुद्ध भक्त थे जो शिला प्रभुपाद जी। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम भगवान का जो है जितना से जितना नाम प्रचार करें, औरों को भगवान की शरण में लाएं, जो कि माया की वजह से इधर उधर भटक गए हैं, और उनको जब भगवान श्री कृष्ण के शरण में लाएंगे तो सोचिए कृष्ण कितने ज़्यादा हैप्पी होंगे, है ना। जैसे एक फैमिली है, समझ लो आप, फैमिली में मम्मी पापा और बहुत सारे भाई बहन हैं, है ना। अब कई सारे भाई बहन अपने मम्मी पापा से मिलने नहीं आते हैं ना, कहते हैं कि अरे कुछ छोड़ो, जैसे आजकल चल ही रहा है कि अरे छोड़ो कौन जाएगा, हम तो अपनी फैमिली से ही परेशान है ना। तो अपने बुजुर्ग माँ बाप से मिलने नहीं आते। लेकिन उन्हीं में से अगर कोई जो समझदार बेटा है वो जो है उन्हें कहता है कि नहीं तुम्हें अपने मम्मी पापा से मिलने आना चाहिए, उन्होंने तुम्हें इतना पढ़ा लिखाया, तुम्हें इतना पाला पोसा, तो तुम्हें मिलने आना चाहिए। जब वो उसे जो है जैसे तैसे अपने मम्मी पापा के पास लाएगा तो मम्मी पापा कितने खुश होंगे, उस बेटे से तो खुश होंगे जो मिलने आया है, लेकिन उससे ज़्यादा कितना खुश होंगे जो जिसने उसको मिलाया है ना। ऐसे भगवान भी हमसे खुश होते हैं जब हम और लोगों को जो है भगवान की शरण में भेजते हैं और लोगों को भगवान का प्रचार करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण अति ज़्यादा खुश होते हैं कि ये देखो ये है सच में रियल भक्त, जो कि अपनी खुशी के लिए भक्ति नहीं कर रहा है, औरों को भी खुशी के लिए भक्ति कर रहा है, औरों को भी प्रचार कर रहा है। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद जी जो है बाहर गए, फिर न्यूयॉर्क सिटी में उन्होंने जो है काफ़ी ज़्यादा कष्ट झेला। उस समय हिप्पीज़ थे। हिप्पीज़ आप जानते हो कि जो लोग मतलब शराब वराब करते हैं और लगभग सारे वो गंदे काम करते हैं जो कि जो गंदा व्यक्ति करता है नॉर्मली। तो हिप्पीज़ को कुछ भी नहीं पता था कि ये कौन है क्या है। लेकिन प्रभुपाद जी ने 13 जुलाई 1966 को जो है न्यूयॉर्क सिटी में जो है इस्कॉन का रजिस्ट्रेशन करा दिया, और 1 साल का उन्होंने परिश्रम किया। सर्दी में वो ऐसे ही रहे और काफ़ी सारे हिप्पीज़ को जो उन्होंने झेला, क्योंकि वो नए लोग थे, वो नहीं जानते थे कि हमें क्या करना है कैसे करना है। लेकिन श्री प्रभुपाद जी ने अपने विनम्र भाव से, अपने हम्बलनेस से, एकदम अपने प्यार से, जो अपने प्रेम से जो है उन लोगों को भी भक्त बना दिया, जो भक्त बनने के बिल्कुल भी ऐसे लग रहा था कि ये नहीं बन पाएंगे। लेकिन श्रील प्रभुपाद जी ने अपनी शुद्धि से उनको जो है भक्त बना दिया। और श्रील प्रभुपाद जी की एज थी तब 70 ईयर्स। तो मतलब इस तरह से जो है इस्कॉन की स्थापना हुई। फिर उसके बाद, और ऐसा नहीं है कि प्रभुपाद जी ने जो है इंडिया में जो है स्टार्ट नहीं किया, है ना। कई लोग ये भी क्वेश्चन कर सकते हैं कि श्रील प्रभुपाद जी ने इंडिया में क्यों नहीं स्टार्ट किया, इंडिया में भी तो करना चाहिए था ना, इंडिया में क्यों नहीं किया। तो ऐसा नहीं है। श्रील प्रभुपाद जी ने लीड ऑफ डिवोटी की झांसी में जो है 1953 को श्रील प्रभुपाद जी ने कोशिश की थी इस्कॉन की स्थापना करने की, लेकिन वो एकदम फेल हो गया, क्योंकि भारतीय के जो लोग थे उन्होंने श्रील प्रभुपाद जी का बिल्कुल भी जो है साथ नहीं दिया। और आजकल तो आप जानती हैं, अगर हम बाहर भी जाते हैं प्रचार करने किसी लोग को, तो कहते हैं अरे कृष्णा, अरे मैं जानता हूँ कौन है, अरे वही ना ग्वाला, अरे वही ना जो रास रचाता है गोपियों के साथ, ऐसा वैसा करके लोग जो है टाल देते हैं। और डीप जो हम बताना चाहते हैं कि भक्ति ये है, कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सनैलिटी ऑफ गॉड हैड, ये सब हम जो बताना चाहते हैं कि कृष्णा परम भगवान है, उनकी सेवा करनी चाहिए, लोग उस चीज़ को जो है एकदम सीरियसली नहीं लेते। लेकिन जब भारतीय लोगों ने देखा कि अंग्रेज लोग जो कि बाहर विदेशी जो ऐसे मतलब उससे आ रहे हैं जहाँ पे जो है सारी माया है, ज़्यादातर माया ही है वहाँ पे,
जो दारू पीते हैं, है ना, नॉनवेज खाते हैं, वो लोग तक अगर भक्ति कर सकते हैं, धोती कुर्ता पहन सकते हैं, इतना बड़ा तिलक लगा सकते हैं और नाम जप कर सकते हैं, भगवान के कीर्तन में डांस कर सकते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते। उसके बाद फिर भारतीय लोगों ने अंग्रेज़ लोगों को देख के और फिर उनकी शिला प्रभुपाद जी की फिलॉसफी पढ़ के कि अच्छा ये है, तब भारतीय लोगों ने भी फिर जो है धीरे धीरे करके इस्कॉन का साथ देना स्टार्ट कर दिया। तो ऐसी जो हमारे इस्कॉन का जो स्थापना हुई और इसके पीछे बहुत बड़ा हाथ है कई सारे भक्तों का, विदेशी भक्तों का भी। शिला प्रभुपाद जी तो हैं ही, वही फाउंडर आचार्य हैं, लेकिन उनके साथ ही जो फेथ था उन लोगों का, भारतीय मतलब वहाँ के अमेरिकन लोगों का, न्यूयॉर्क लोगों का, जो हिपीज़ थे उन लोगों का फेथ था कहीं ना कहीं कि हमारे गुरु पे, कि हमारे गुरु जो है जो भी करेंगे अच्छा करेंगे, और जो है वो अपने गुरु के उस पर ही चले। और कई लोग ये कहते हैं कि यार कि इस्कॉन ने मतलब और क्या ही किया है ना, मतलब ये तो बस हरे कृष्णा करते रहते हैं, बस हरे नाम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 हरे, बस यही करते रहते हैं और तो इन लोगों को कुछ काम ही नहीं है, और तो ये लोग कुछ करते ही नहीं हैं। तो ऐसा नहीं है। उन लोगों के लिए मैं कहना चाहूँगी कि हमारे इस्कॉन के कई सारे हॉस्पिटल्स हैं, भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है ना, और गुरुकुल है और गौशाला है और फूड फॉर लाइफ है। फूड फॉर लाइफ जो है शिला प्रभुपाद जी द्वारा जो है स्थापित हुआ था। इस्कॉन के कई सारे भक्ति वेदांत हॉस्पिटल है, जिसमें से भक्ति वेदांत हॉस्पिटल में 3,50,000 से ज़्यादा का लोगों का इलाज हो चुका है। और शिला प्रभुपाद जी की कृपा से कोरोना काल में जो है इस्कॉन इंडिया ने जो है पूरी इंडिया में जो है 7 करोड़ से भी ज़्यादा जो है प्रसादम बांटी गई। तो आप देख सकते हो कि अगर आप देखोगे कोरोना काल में जो है कितनी ज़्यादा उस समय हौच पौच हो रहा था। उस समय कोई भी मतलब व्यक्ति चाह रहा था कि हम कैसे बचें ना, उनको बहुत ज़्यादा डर था, उस समय माहौल ही ऐसा हो गया था। तो उस समय जो है इस्कॉन ने जो है घर घर जाके ड्रोन का पहली बार जो है इस्तेमाल हुआ गया प्रसादम बांटने का। कई सारे जैसे बिल्डिंग होते थे ऊपर दूर दूर तक, तो ड्रोन का यूज़ करा जाता था। और ये नहीं कि इस्कॉन ने जो सिर्फ खाना बांटा, नहीं, इस्कॉन हर सारी चीज़ वो करता है। अब लोग ये सोचते कि यार भक्ति मतलब सब कुछ छोड़ना पड़ेगा, छोड़ो घर बार चलो हरिद्वार, नहीं, ऐसा नहीं है। भक्ति मतलब यू आर एडिंग मोर एक्टिविटीज़, मोर वैल्यूज़ इन योर लाइफ, डे टू लाइफ, ठीक है। तो भक्ति ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और अगर आप इस्कॉन में देखोगे तो 99.9% से ज़्यादा जो है इस्कॉन में जो है गृहस्था लोग हैं, जो कि घर भी बाहर चला रहे हैं, अपना बिजनेस कर रहे हैं, स्टूडेंट्स हैं, पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, चाहे वो CA है और डॉक्टर है, चाहे कोई भी हो। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो अपना पढ़ाई भी कर रहे हैं, अपना घर गृहस्थी भी चला रहे, साथ साथ में भक्ति को भी कर रहे हैं। बस उन्होंने भक्ति जो अपनी लाइफ में ज्वाइन कर लिया, और ऐसा कुछ भी नहीं है। तो उस समय देख सकते हो अभी भी इस्कॉन के पास कई सारा कर्जा बचा गया है, क्योंकि उन्होंने कोरोना के दौरान जो है 7 करोड़ से ज़्यादा जो है प्रसादम बांट लिया। और एक प्लेट पड़ती थी 20 रुपये की, तो 20 रुपये की 7 करोड़ आप लगा लीजिए, तो 140 करोड़ रुपये जो है इस्कॉन ने जो है प्रसादम बांटा। अब अभी भी जो है इस्कॉन द्वारका के पास जो है काफ़ी सारा लोन बचा हुआ है, क्योंकि उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रसादम बांटा। इस्कॉन द्वारका ने 4.5 करोड़ रुपए जो है प्रसादम की प्लेट बांटी, और अभी भी इस्कॉन द्वारका के पास जो है 28 करोड़ का लोन जो है बचा गया है। तो वो हर महीने जो है कोशिश करता है कि थोड़ा बहुत जो है लोन देते रहे। तो इस्कॉन ने अपने बारे में बिल्कुल भी नहीं सोचा कोरोना के दौरान। उन्होंने उन लोगों के बारे में सोचा जो लोग कभी आए भी नहीं उनकी हेल्प करने। इस्कॉन ने उन लोगों के बारे में उनकी हेल्प करने की सोचा, जो लोग जो है हमेशा इल्ज़ाम लगाते रहते थे कि ये तो बस एक विदेशी संस्था है, इनका तो बस बिज़नेस है, ये है वो है। अगर आप देखोगे, मैं ऐसे लोगों को ये कहना चाहूँगी कि अगर आप ये कहते हो इस्कॉन एक बिज़नेस है या अपना पैसा जो है बाहर भेजता है, तो प्लीज़ आप खुद आइए, खुद देख लीजिए। इस्कॉन ऐसी कोशिश कर रहा है कि सब लोगों की हेल्प करे, वो भी भक्ति से। हम जो भी करते हैं कृष्णा को सेंटर में रख के करते हैं। सो होपफुली आप सभी को जो ये वीडियोस पसंद आई होगी, और होपफुली आप सभी के डाउट्स है, जो क्वेश्चंस है, क्वेरी है, वो क्लियर हुए होंगे। हरे कृष्णा, हरि बोल।